हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th का जो इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका एमसीक्यू देखेंगे हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस प्रकार का पोयम है? तो हम सभी पढ़े हैं कि ये एक प्रकार का लव पोयम है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दिस इज अ लव पोयम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज्ड द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोयम के राइटर कौन है? जॉन डॉन, एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, नॉन ऑफ दिस। तो हम बताए थे जब क्लास हुआ था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोएट हैं उन पोएट का नाम है जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट का क्या नाम था? जॉन डॉन। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। बिलव्ड का मतलब हो जाएगा प्रेमिका, पोएट का मतलब कवि। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो कवि हैं वह अपनी प्रेमिका से थक गए थे या गुस्सा थे या उदास थे या खुश थे, तो वो अपनी प्रेमिका से क्या थे? सैड फॉर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। वो अपनी प्रेमिका से उदास थे। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। यहां पर वाइफ है, यहां पर बिलोव्ड भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो जॉन डॉन जो थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोएट हैं वह कहां जा रहे थे अपनी वाइफ को, अपनी बिलोव्ड को छोड़कर? तो वो जर्मनी जा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। इसमें इंग्लैंड, इटली, फ्रांस। हाँ, ऐसा देता कि जॉन डॉन जो है कहाँ के पोएट है तो इंग्लैंड, वहां पे हम इंग्लैंड भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोएट हैं वो कहाँ जा रहे होते हैं अपनी बिलव्ड को छोड़कर? तो वो जा रहे होते हैं जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन थिंक्स दैट, यहां पर दैट कंजंक्शन है और यहां पर डेट जो है प्रोनाउन है। जॉन डॉन ने सोचा कि क्या जो है वो निश्चित है, काम निश्चित है कि जीवन। तो हम सभी जानते हैं कि डेथ जो है मृत्यु जो है वो क्या है? निश्चित है। तो डेथ एकदम सर्टेन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द, पोयम के हिसाब से जॉन डॉन ने अपने आप को किस चीज से बेटर के रूप में दिखलाया है? मून, सन, अर्थ, स्काई। तो हम सभी जानते हैं उन्होंने अपना कंपैरिजन किससे किया था? सन से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सन से कंपैरिजन किया था कि सन से भी जल्दी जो है मैं वापस लौट के आ जाऊंगा, जिन्होंने अपनी बिलव्ड से, प्रेमिका से इन्होंने प्रॉमिस किया था। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, जॉन डॉन फील्स दैट, जॉन डॉन महसूस करते हैं दैट की ए डैश इज वेरी होपलेस, एनिमल, गोट, बर्ड, मैन। इसमें से कौन ऐसा है कि जो बहुत ही लाचार हो जाता है? तो हम सभी जानते हैं मैन, आदमी जो है मैन बहुत होपलेस हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जब ये अपने बिलव्ड को बोलते हैं कि हमको कहीं जाना है तो इनकी बिलव्ड नहीं जाने देती है, यानी उस समय ये होपलेस हो जाते हैं। क्या करें इनको समझ नहीं आता है। तो मैन जो है डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन है, इन द पोयम, कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई, DYE, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब होगा टू डाई, मरना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज अ स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम,
कि एक आदमी का पावर कितना फीबल, कितना कमजोर हो जाता है। यह स्टेटमेंट, ये लाइन किस पोयम से लिया गया है? तो ये लाइन हम लोग इसी पोयम से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसी पोयम से हम लोग लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड फीबल? तो जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, मतलब उसके तरह। तो जो वर्ड फीबल लिखा है, इस फीबल का क्या मतलब है? एक और मीनिंग बतलाना है। सिनोनिम्स उसी के तरह, फास्ट का मतलब तेज, तो ये होगा नहीं। फीबल का मतलब क्या होता है? कमजोर। वीक का मतलब कमजोर होता है। इस वीक का मतलब हो जाएगा सप्ताह, इसका मतलब धीरे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, उसका सिनोनिम्स है। यानी कि फीबल का सिनोनिम्स क्या होगा? वीक, कमजोर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन है, जॉन डन। जॉन डन इज ए, जॉन डन कैसे पोएट है? तो ब्रिटिश, जर्मन, अमेरिकन, इंडियन। तो ब्रिटिश, अभी आपको बतलाए थे कि ब्रिटिश, इंग्लैंड के रहने वाले थे। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो पूछा भी है उसमें कि वे अपने बिलोव्ड को छोड़कर कहाँ गए हैं, तो वहां पे हो जाएगा जर्मनी। लेकिन वो जो पोएट हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो ब्रिटिश थे एक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑफरेट? ऑफरेट का क्या मतलब होता है? तो ऑफरेट का मतलब डरा हुआ, क्लीवर का मतलब चालाक, इंटेलिजेंट, तेज, नन ऑफ दीज, स्केयर्ड। इस वर्ड का मतलब हुआ डरा हुआ, तो स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेंस का क्वेश्चन है, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग लगा है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है। तो या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लग सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लग सकता है, या नहीं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर में भी आता है। और इसमें देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, हैड बीन रीडिंग, हैज बीन, तो आई के साथ हैज आएगा नहीं, आई प्लूरल होता है। आई के साथ हैव आएगा तो फिर ये हैड रेड कर दिया है, ये भी नहीं होगा। शैल बीन रीडिंग, इसमें भी नहीं होगा। तो ये जो है आई हैड बीन रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ये आपका जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टेंस पहचान करना है। वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल। आर जो है किसको दिखलाता है? प्रेजेंट को। तो ये हो गया प्रेजेंट। गोइंग जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यानी कि कंटिन्यूअस है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ है ऑप्शन में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक नंबर ही होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन? कौन जो है सूरज से जल्दी अपना जर्नी पूरा करेगा? तो अभी बतलाए थे जॉन डन, जो इसके राइटर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन है, व्हाट डज जॉन डन विश? जॉन डन की विश क्या रहती है? विशेज नथिंग, विशेज हिज वाइफ, अपनी वाइफ की बिलोव्ड की तो ये इच्छा रहती नहीं है, कुछ और इच्छा नहीं रहती है, नन ऑफ दीज, उनकी इच्छा कुछ नहीं रहती है, उनकी इच्छा कुछ नहीं रहती है। जॉन डन जो है उनकी इच्छा कुछ नहीं रहती है, वो सिर्फ चाहते हैं कि वो यहां से चले जाए, जर्मनी जाना चाहते थे, वो अकेला समय व्यतीत करना चाहते थे, तो उनकी इच्छा और कुछ था ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन दिया है, किसका जर्नी जो है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह जो पोयम है किसके लिए लिखा गया था? मतलब जॉन डन ने किसके लिए लिखा था? अपनी सिस्टर, मदर, फ्रेंड, वाइफ। तो वो जो है उनकी बिलोव्ड थी, वाइफ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उन्होंने अपनी बिलोव्ड के लिए लिखा था, फ्रेंड के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। आगे का जो क्वेश्चन है, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा इसमें
क्रूल, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जॉन डॉन बॉर्न एंड डाइड? जॉन डॉन का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो जॉन डॉन का जन्म और मृत्यु, ये वाला ऑप्शन डी जो है सही है। 1572 में उनका बॉर्न हुआ था और 1631 में उनका डेथ हुआ था। तो ये ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा। इसको जो है कि आप सभी को याद कर लेना है। एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।